सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। लेक्चर नंबर 2 चालू है। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग। ओके, जिसने भी हमारे पहले वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो गाइस जाके आप फर्स्ट प्लानिंग के वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। ओके, और गाइस बहुत जरूरी है कि बिकॉज वहाँ पे मैंने जो लेक्चर में प्लानिंग वाले दिए वो मैंने खुद से नोट्स बनाए एंड सारी नोट्स को बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया जिससे आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ओके, सो बात करते हैं। ओके, आज बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। देखिए कुछ मोटा मोटा दिखा दिया जाए तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा दिखता है। ऑर्गेनाइजिंग वाला दिख रहा है पार्ट? दिख रहा है? देखो दिख रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, टोटल 10 पॉइंट्स है ऑर्गेनाइजिंग का। ओके, सो गाइस इसको भी मैंने अच्छे से नोट्स बना के रखा है ताकि आप लोगों को इजीली लर्न हो जाए। ओके, तो देखिए बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, सर ये लेक्चर्स आपके मिलेंगे कहाँ पे? देखिए गाइस मैंने अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को, हर बार बता रहा हूँ, विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप में जाइए, आपको वहाँ पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। धीरे धीरे सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। ओके, और दूसरी चीज यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो विजनरी कॉमर्स एकेडमी, वहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे एंड वहाँ पे भी आप कर सकते हो। और देखिए स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देता रहेगा विजनरी कॉमर्स एकेडमी। ओके, अगर कुछ भी क्वेरी करना है आपको वहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइजिंग से पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन, सर पता है हम लोग ने सुना है एनजीओ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यार। हाँ हाँ, बस 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 वही बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 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 देखिए, हाँ दिखा दिखा दिखा, ये सब क्या है? ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आया? इसके अंदर कुछ काम किए जाते हैं। समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? स्ट्रक्चर, ढांचा, ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो काम किया जा रहा है जिसको बोलते हैं प्रोसेस, जिसको बोलते हैं फंक्शन, जो कार्य किए जा रहे हैं, प्रक्रिया, फंक्शन, कार्य, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, सबको समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? ये स्ट्रक्चर, ये जो ढांचा दिख रहा पूरा बिल्डिंग, यहाँ पे लोग क्या होंगे, लोग क्या क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। क्या मतलब कि आप सारे रिसोर्सेज को क्या करोगे? ओके, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को लेके आओगे, वहां पे काम करके अपने गोल को अचीव करोगे। समझ में आया? तो जो काम करने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आया? ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग में समझा क्या फर्क है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है आपको, समझ में आया? और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है उसके अंदर जो काम कर रहे, कार्य जैसे कैसे काम कर रहे हो, सारी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करो। ओके, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करो, उससे आउटपुट निकालो एंड डायरेक्ट अपने गोल को अचीव करो। ये जो प्रक्रिया की जा रही है इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। चलिए, सो गाइस आपको समझ में आया? देखिए कुछ मोटा मोटा बाहर से ऐसे दिखता है और अंदर से कुछ ऐसे दिखता होगा। देखिए दिख रहा है सबको? ओके, ये बात सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? बस इसी के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखाऊं तो मीनिंग देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का और ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेरे थोड़े नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको इतना तो मीनिंग लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? बहुत सारा मीनिंग मत लिखिए, बुक में इतना है, ये नोट्स में इतना है, इतना 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 नहीं। देखिए जितना पूछा जाता है उतना ही देने का आंसर। समझ में आया? 8 नंबर के लिए क्वेश्चन है तो 8 नंबर तक के लिए लिखने का। समझ में आया? ऐसा नहीं भैया 5-5 पेज 10-10 पेज भर रहे हो, बाद में पता चला अरे भैया उतने ही मार्क्स मिलने वाले, 8 नंबर से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? सो देखिए बात करते हैं द टर्म ऑर्गेनाइजेशन। पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? मैंने बताया ढांचा, स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग थी वो ये ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इट इज अ यूनिट। क्या है? एक यूनिट और ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो क्या करेंगे? एक यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, उसके अंदर लोगों का अलग अलग यूनिट होगा, अलग अलग ग्रुप के लोग होंगे। क्या करेंगे? ये पीपल लोग क्या करेंगे? कम टुगेदर, एक साथ मिलके क्या करेंगे? एक कॉमन गोल को अचीव करेंगे। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रक्रिया, उसके अंदर की गई प्रक्रिया, चीजों को कैसे करना है और कार्य, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। याद रहेगा सबको ऑर्गेनाइजिंग क्या है। आगे बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग। आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। आप क्या करोगे? जब प्रोडक्ट पता चल गया तो आप क्या करोगे? रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को टुगेदर, सारे रिसोर्सेज को लेके आओगे कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या लगने वाला है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या लगने वाला है? देखिए मेन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। अब क्या करोगे? इनको कहीं पे भी फेंक दोगे नहीं, उसको आप क्या करोगे? ग्रुप करोगे, अलग अलग ग्रुप में रखोगे एंड उसको अरेंज करोगे प्रॉपर तरीके से कि कौन सा बंदा कहाँ पे बैठेगा, कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा। देखा, उसको ग्रुपिंग करोगे, अरेंज करोगे देम प्रॉपरली, जिससे क्या कर सकते हो? आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। यहां तक सबको समझा? 2 पॉइंट याद होना चाहिए। जो कमजोर बच्चा है 2 पॉइंट लिखेगा, जो मेरे थोड़े स्कॉलर बच्चे हैं वो थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा देंगे एक।
ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद द ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। देखा ऑर्गेनाइजिंग क्या है भैया, ये क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है, लोगों को ग्रुप में बांट देता है और फिर क्या करता है, असाइन करता है, कौन, ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटीज को, अलग अलग काम लोगों में बांट देता है। देख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट देगा और अलग अलग वर्कर को दे देगा, वर्कफोर्स को। समझ में आया, सिंपल था, यहां तक सबको समझा। मैं आपको बोलते हैं ना पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, डोंट वरी सारी चीजें दिखेंगी। आगे बात करते हैं डेफिनेशन, मुनी एंड रिले बोल रहा ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, क्या के लिए, फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। दिखा क्या होता, एसोसिएशन का मतलब क्या होता, हर एक ह्यूमन जितने भी लोग रहेंगे आएंगे, इकट्ठा होंगे और क्या करेंगे, एक गोल को अचीव करेंगे, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया, ओके। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कुछ 7 पॉइंट दिए। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, जनरेट डिसिप्लिन, रिड्यूसिंग द डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। क्या है, सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन, दिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है यहाँ पे। सर माँ कसम सर आपने हीरो लोग को लेके आ गए। हाँ भैया हीरो, क्यों, आपके फेवरेट है, आपको याद रहता है ये चीजें। तो देखिए सबसे पहला था फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक इफेक्टिव होना चाहिए। वो इफेक्टिव कब होगा, ओके, जब आपका साउंड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन एक बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तभी तो जाके आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यही रहेगा। अमिताभ बच्चन जी कोई कंपनी के सीईओ है, इनको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ओके इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इफेक्टिव, तभी तो काम कर पाएंगे लोग। ओके अगर अमिताभ बच्चन जी बोलेंगे नहीं भाई मैं ही सब काम करूंगा, हो पाएगा नहीं। इनको क्या करना पड़ेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव तरीके से बनाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए सबसे पहला पॉइंट अमिताभ बच्चन जी ने क्या किया, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, दिखा विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, क्या, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, फिर वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। तो पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को एकदम बढ़िया बनाइए। समझ में आया, सबसे पहला पॉइंट सबको समझा। आपको क्या करना है, अमिताभ बच्चन जी को तो सब आता है, मगर क्या किया उन्होंने, देखा डेलीगेट कर दिया, लोगों को बांट दो काम, अकेले मत करो, अकेले करोगे तो हर चीज में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाओगे, याद रखना। तो इनको क्या करना था, देखिए इन्होंने क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया, डिपार्टमेंटेशन कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, आर द टूल फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जिससे इन्होंने क्या किया, अब ये दूसरे कामों पे भी ध्यान दे सकते हैं, बाकी के काम कौन करेंगे, इन्होंने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दिया। तो दूसरा पॉइंट देखिए, अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, पहला इन्होंने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लाया, राइट। दूसरा अब इन्होंने क्या किया, डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी, दिख रहा है यहाँ पे डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी। इन्होंने लोगों को काम क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सलमान खान जी को बता दिया भैया प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया गया, शाहरुख खान जी को बना दिया गया फाइनेंस मैनेजर, ऋतिक रोशन आईटी मैनेजर, सेल्स मैनेजर हमारे रणबीर कपूर और कटरीना कैफ जी को बनाया गया मार्केटिंग मैनेजर, और आप लोगों की फेवरेट आलिया भट्ट जी को बनाया गया एचआर मैनेजर। बात समझ में आ गया। सो गाइस देखिए अब क्या हुआ, हमने बोला कि प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी चीज कर रही है इन्होंने डेलीगेट कर दिया, भैया सलमान जी प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो आप संभालिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट हमको लास्ट में लाके एक रिपोर्ट दे देना। समझ में। सेम फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी जानकारी रहेगी वो इनको दे दिया गया है, शाहरुख खान जी को, भैया आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है और अथॉरिटी दे दी गई है, आप लोगों से काम करवा लेना। समझ में आया। तो क्या गया, डेलीगेट कर दिया। अब मुझे बताइए डेलीगेट करने से क्या ये लोग उस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, इसीलिए इनको ये काम दिया गया। तो थर्ड पॉइंट क्या है बच्चा, स्पेशलिस्ट। मतलब क्या, ओके अमिताभ बच्चन जी को स्पेशलाइजेशन वाले लोग मिल गए। कौन मिल गए, स्पेशलाइजेशन। समझ में, ये बंदा प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलिस्ट है। मतलब क्या, इससे क्या होगा, देखिए अब इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिया है। अब क्या होगा, सलमान खान जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ ऐसे ही दिखता होगा जहां पे लोग काम कर रहे हैं। तो सलमान खान जी क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी लोगों को काम क्या करेंगे, लोगों को जॉब बांट देंगे। ओके, कि भैया उनकी क्वालिटी, उनके क्वालिफिकेशन, उनके स्किल के हिसाब से सलमान खान जी लोगों को काम बांट दिए। दिख रहा है, भैया ये काम पे तुम रहोगे, ये काम पे तुम रहोगे, यहाँ पे जॉब पे तुम रहोगे, ये 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 जॉब पे तुम रहोगे। समझ में। तो सलमान खान जी ने क्या किया, लोगों को क्या किया, बांट दिया उनके क्वालिटी के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से। सेम फाइनेंस में शाहरुख खान जी ने भी, दिख रहा है यहाँ पे शाहरुख खान जी ने भी क्या किया है,
बांट दिया लोगों को काम, भैया ये वाला काम आप करोगे, 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 ये वाला काम आप करोगे। दिख रहा है यहाँ पे जो थे हमारे ऋतिक रोशन जी, उन्होंने भी काम को बांट दिया। दिख रहा है आईटी डिपार्टमेंट में ये काम ये संभालेंगे, ये काम ये संभालेंगे, ये काम ये काम ये काम ये काम ये। दिख रहा है लोगों को क्या किया जा रहा है, सेम यहाँ पे सेल्स में भी बांट दिया गया काम, यहाँ पे भी बांट दिया गया, मार्केटिंग में भी देखो ये काम कर रहे हैं, एचआर वाले ने भी बांट दिया कि काम। इससे क्या हो रहा है, लोगों का जॉब पता चल गया कि भैया मेरा काम क्या है। दिख रहा है, तो डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, लोगों को पता है मेरे को आना है और मेरे को 9 से 6 के बीच में कौन सा काम करना है। दिखा, जॉब डिफाइन हो गया लोगों को। सो गाइस अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए। कितने पॉइंट पढ़ लिए? 4। सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी ने क्या किया, ओके, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको इफेक्टिव बनाया। उसके बाद उन्होंने डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी डेलीगेट करने के बाद उनको स्पेशलाइजेशन वाले लोग मिल गए, स्पेशलिस्ट मिल गए। उन्होंने क्या किया, लोगों को उनके हिसाब से, उनकी क्वालिटी, उनकी नॉलेज, उनके स्किल के हिसाब से क्या कर दिया, जॉब असाइन कर दिया, जिसको हम बोलते हैं डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। अगर मुझे बताइए, अगर ये 4 काम हो गए तो बताइए इसके बाद 5वां पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या लोगों के बीच में डिसिप्लिन बना रहेगा? यस सर। दिख रहा है लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन बना रहेगा लोगों के बीच में। 5वां पॉइंट, अगर लोगों के बीच में डिसिप्लिन बना रहेगा तो देखिए सबको काम असाइन कर दिया गया, भैया तुम्हारा ये काम है, तो बताइए वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा क्या? नहीं होगा। दिख रहा, डू नॉट डुप्लीकेट, मतलब कि वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ओके, टोटल 6 पॉइंट हो गए। जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा मतलब क्या, आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, मतलब बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, जब आप अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को यूज कर रहे हो मतलब कि रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं हो रहे और सारे के सारे एम्प्लॉय खुश है, क्यों? उनको उनके हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से उनको उनका जॉब पता चल गया कि मेरे को क्या क्या जॉब है, मैं ये पढ़ाई किया मेरे को ये जॉब मिल गया, मस्त खुश हूँ, मैं खुश हूँ, बस बात समझ में आ गया। जब वो अपने जॉब से उनको पसंद है, उनका जॉब उनको पसंद है, उनको अपने जॉब से प्यार है, तो बताइए वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट करेगा क्या? कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए लास्ट पॉइंट है रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर। क्या 8 के 8 पॉइंट समझ में आए? 8 के 8 पॉइंट समझ में आए? चलिए ये 8 पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक्सप्लेन करते हैं फटाफट। देखिए मैं यहाँ पे, ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दिख रहा है इन्होंने क्या किया, दिख रहा है यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ने डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी, लोगों को दे दिया। ओके, तो क्या होता है, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, दिख रहा है, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एनेबल्स, आपने क्या किया, सुपीरियर मतलब क्या, अमिताभ बच्चन जी ने क्या किया, डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी, किसको दे दिया, राइट सबॉर्डिनेट को। दिखा, प्रोडक्शन का जो था जिम्मा किसको संभालने को दे दिया गया, क्यों? सलमान खान जी। क्यों? सलमान खान जी प्रोडक्शन के लिए बहुत बेहतरीन है। समझ में आया? फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए वो शाहरुख खान जी को दे दिया गया। समझ में आया? ये बात समझ में आया, जिससे क्या होगा, सो दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिफिकल्ट टास्क। बात करते हैं थर्ड, इससे क्या आ गया, स्पेशलाइजेशन आ गया ना लोगों के बीच में। ओके, प्रोडक्शन, देखिए सलमान खान जी को उनके हिसाब से बढ़िया, मेरे को मेरे हिसाब से काम मिल गया, मतलब मैं स्पेशलिस्ट हूँ किसके अंदर, ओके, प्रोडक्शन के अंदर, और मेरे को यही काम मिला है। तो देखिए स्पेशलाइजेशन से क्या होता है फायदा, देखिए इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट। देखिए कामों को बांट दिया गया ना यूनिट एंड डिपार्टमेंट में, इनको दे दिया गया ये वाला काम, इनको दे दिया गया ये काम, इनको ये दे दिया, इनको ये अलग अलग डिपार्टमेंट का काम सबको संभालने को दे दिया गया, राइट। ओके, द डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखा, डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होगा, तो लोगों को अलग अलग काम अपने अपने तरीके से करेंगे तो लोग स्पेशलिस्ट हो जाएंगे वो काम में। बात सबको समझ में आ गया? बात कर रहा है आगे, देखिए डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। दिख रहा है अब क्या हुआ, ये लोगों ने भी क्या किया, दिख रहा है प्रोडक्शन मैनेजर ने भी लोगों को इसके नीचे बता दिया कि लोगों का काम क्या, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। लोगों को बता दिया भैया तेरे को आना है 9 बजे और तेरे को यही काम करना है। समझ में आया? तो लोगों को जॉब भी पता चल गया कि मेरा जॉब क्या है। इससे ये भी फायदा हो गया, लोग आएंगे आप सिर्फ अपना काम करेंगे। तो देखिए बोल रहा है इट हेल्प्स in putting right man on right job which can be done by the selecting the people for the various department according to their qualification, skill, experience। देखा, मैंने वही बताया था, राइट। अभी क्या होता है, जॉब प्रॉपरली अगर आप डिफाइन कर देते हो तो आपने राइट मैन को राइट जॉब दे दिया, राइट। ओके, ये क्या किया आपने, सिलेक्ट किया पीपल को वेरियस डिपार्टमेंट में से अकॉर्डिंग उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इससे क्या हुआ, आपने लोगों को उसके जॉब असाइन कर दिया उसके क्वालिटी के हिसाब से। डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। बात करते हैं नेक्स्ट, जनरेट डिसिप्लिन। दिखा, मैंने बताया अगर आपने लोगों को जॉब बता दिया, लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने जॉब को करेंगे। समझ में आया? ओके, डिसिप्लिन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। दिखा, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स रहेंगे, रेगुलेशन रहेंगे, वो सब फॉलो करना पड़ता है सभी को।
ओके, दिस देयर इज अ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहेगा, एज द एम्प्लॉय वर्क विद द कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। देखा, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन सभी एम्प्लॉय को पता है, एकदम प्रॉपर काम कर रहे हो, तो वो पूरे कमिटमेंट के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। मैंने बताया जब वो आपने लोगों को डिवीजन वाइज बांट दिया है तो कोई भी काम दो तरीके, मतलब कि एक बंदा दो काम नहीं करेगा, फिर समझ में आया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने की संभावना कम हो जाएगी, राइट। काम को डबल डबल बार नहीं किया जाएगा। देखा, द ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अवॉइड करेगा। डिले भी नहीं होगा क्यों, सबको अपना काम पता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एंड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं होगी। एंड कॉन्सिक्वेंट कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा लोगों के बीच में, क्यों, आपने लोगों को वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बता दिया कि भैया ये जॉब को करने के लिए ये बंदा काम करेगा। समझ में आया, बात कर रहे हैं सारी चीजों को अगर आप अच्छे से यूज कर रहे हो तो बताइए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, दिख रहा है। इट लीड्स प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपने अलोकेट कर दिया अपने रिसोर्सेज को, किस डिपार्टमेंट को क्या क्या काम देना था सबको दे दिया। वेरियस एक्टिविटी, जैसे देखिए इससे क्या होगा, ब्रिंग्स हायर एफिशिएंसी आएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में और बेटर रिजल्ट आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। बात समझ में आएगा। लास्ट एंड पॉइंट, सभी इंप्लॉय को मैंने बताया, सभी इंप्लॉय अपने काम से बहुत संतुष्ट हैं, ओके, उनको अच्छा लगता है उनका काम। तो बताइए कोई भी इंप्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा, नहीं छोड़ के जाएगा। बात समझ में आ गया। तो देखिए गाइस क्या बोल रहा, ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस इंप्लॉय सेटिस्फेक्शन, इंश्योर्स बेटर रिलेशन बना रहेगा आपका मैनेजमेंट के साथ एंड एम्प्लॉय का, देखा जिसको मैंने वर्कर बोला, एंड देयर बाय रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर, और वो कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। क्या गाइस आपको इतना सारी चीजें समझ में आई क्या, बोलिए हाँ। ओके, सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ शॉर्टकट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ओके, ताकि आप लोगों को और आसान तरीके से समझा सकूं। समझ में आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।